ये 5 पक्षी घर में आने से व्यक्ति बनता है करोड़पति। किस्मत वालों के घर में ही आते हैं ऐसे पक्षी। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा पक्षी आपके घर में आना शुभ नहीं माना जाता, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो अगर आपको सुबह के समय दिखाई दे जाए तो समझ जाइए कि अब आपका अच्छा समय आने वाला है। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेगी। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो आपके घर में आ जाने पर आपके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिला के लिए भी ये अच्छा नहीं माना जाता। ये कुछ पक्षी गलती से भी आपके घर में नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपके घर का अंजाम बुरा हो सकता है। यहाँ तक कि घर में किसी की मौत भी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि इन पक्षियों का आपके घर में आना किसी आने वाले संकट की निशानी है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। वहीं कुछ पक्षियों का घर में आना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इनके घर में आने से व्यक्ति को जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होती है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस पक्षी का घर में आना है अशुभ और कौन सा वो पक्षी है जो आपको करोड़पति बना देता है। और साथ ही हम जानेंगे कि सुबह उठते ही अगर आपको इनमें से कोई भी एक चीज दिखाई दे जाए तो समझ जाइए कि आप है भाग्यशाली। अब माँ लक्ष्मी बरसाएगी आप पर अपनी कृपा। दोस्तों हर कोई चाहता है कि उसका दिन अच्छा जाए, लेकिन भविष्य में क्या लिखा होता है ये उन्हें नहीं पता होता। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनसे व्यक्ति की किस्मत और उसके दिन की गणना की जा सकती है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति को सुबह उठते ही आसपास जल का पक्षी या सफेद फूल दिख जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका दिन अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही शांति के प्रतीक है। नंबर 2, सुबह उठते ही अगर गाय दिख जाए या उसकी आवाज सुनाई दे जाए तो समझ जाइए कि दिन बेहद ही शुभ होने वाला है। ये धन प्राप्ति का संकेत होता है। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गोबर या हरी घास का सुबह के समय दिखना भी अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। इससे नए लोगों से मुलाकात होने की संभावना रहती है। सुबह के समय नारियल, शंख, मोर या हंस आदि का दिखना भी अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति की तरक्की होती है, साथ ही उसे टेंशन से राहत मिलती है। अक्सर घर के सामने गाय का सुबह सुबह गोबर देखने से लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे अच्छा संकेत माना जाता है। कहते हैं कि इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में उनका आगमन होता है। सुबह अपनी हथेलियों को देखने से लक्ष्मी, सरस्वती और हरि के दर्शन होते हैं, जिससे धन, ज्ञान और सुख की प्राप्ति होती है। सुबह गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति के दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। कहते हैं कि इससे व्यक्ति का दिन अच्छा जाता है। नंबर 9, अगर सुबह उठते ही आंगन में चिड़िया चहचहाती हुई दिखाई दे जाए, घर में खुशियां आने वाली है, ये इस बात का संकेत है। नंबर 10, सुबह के समय नाचता हुआ मोर देखना भी शुभ संकेत होता है। इससे घर में खुशहाली आने के साथ ही सुखद समाचार मिलने की संभावना रहती है। दोस्तों कुछ पक्षी गलती से भी आपके घर में नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपके घर का अंजाम बुरा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि इन पक्षियों का आपके घर में होना बेहद ही अशुभ है। प्राचीन काल से ही लोग कुछ पक्षियों के घर में आने को शुभ और अशुभ मानते हैं। तो आइए आप भी जानें कि वो पक्षी कौन से हैं जो कि घर में आने जाने पर पूरे घर को कंगाल बना देते हैं, और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो आपके घर में आने पर आपको माला माल बना देते हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आपके घर में कबूतर या छोटी छोटी चिड़ियाओं ने घोंसला बना लिया है तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये उस घर में माता लक्ष्मी के होने का सबूत है। ऐसे घर में कभी भी परेशानी नहीं आती, बल्कि खुशियों का तांता लगा ही रहता है। आइए अब जानते हैं कि किन पक्षियों का घर में आना होता है अशुभ। नंबर 1, चमगादड़। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर घर में चमगादड़ घुस जाए तो उस घर में बीमारियां, मौत, बर्बादी अपना बसेरा बना लेती है। वहीं अनेक लोगों का मानना है कि घर में चमगादड़ होने से परिवार टूटकर बिखर सकता है और उस घर में मनहूसियत छा सकती है। नंबर 2, कौवा। कौवे का घर में बार बार आना या आपके घर में घोंसला बनाना अच्छा नहीं माना जाता। वहीं सपने में कौवे का आना भी कई तरह के संकेत दे सकता है, जैसे सपने में कौवे की आवाज सुनाई देना या घर में कौवा बैठा देखना कहीं से दुख का समाचार आने का संकेत है। नंबर 3, टिटहरी। ऐसा माना जाता है कि टिटहरी जिस दिन पेड़ या फिर किसी के भी घर में अचानक से रहने लगे तो कहीं से भूकंप आने का संकेत मिलता है, क्योंकि टिटहरी हमेशा जमीन पर ही रहती है और जमीन पर ही अपने अंडे देती है। इनका घर में अचानक बैठना अच्छा संकेत नहीं माना जाता।
नंबर 4 उल्लू। अगर आपके घर में बार बार उल्लू चला आता है और बार बार एक ही दिशा में चिल्लाता रहता है तो ये बहुत ही ज्यादा अपशगुन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1-2 बार घर में उल्लू आने पर घर में खुशियां आती है और उल्लू का बार बार घर में आना बर्बादी का लक्षण है। आइए अब बात करते हैं उस पक्षी के बारे में जिसका घर में आना होता है बेहद ही शुभ। दोस्तों, बचपन से ही हमारी प्यारी प्यारी आंखों ने सबसे पहले जिस पक्षी को देखा होगा वो है गोरैया, जिसे हम बचपन का सबसे खूबसूरत लम्हा कहते हैं। हम बचपन से आज तक इसी नन्ही प्यारी सी चिड़िया को देखकर ही जवान हुए हैं। इस नन्ही चिड़िया की मधुर आवाज किसी खूबसूरत संगीत को दर्शाती है। आपको बता दे, गोरैया कभी छत पर तो कभी घर की दहलीज पर, कभी बालकनी में आपको बहुत ही किस्मत वाले हैं तो जरूर दिखाई देगी, क्योंकि ये नन्ही गोरैया की संख्या भले ही कम हो रही है लेकिन इनका घर में आना अत्यंत ही शुभ होता है, क्योंकि गोरैया जितनी खूबसूरत है उसका घर में आना भी बड़ा लाभकारी माना गया है। जिस घर में गोरैया होती है वो बड़ा ही सौभाग्यशाली घर होता है, क्योंकि उस घर में स्वयं महालक्ष्मी का वास होता है। और आपके घर में वास्तु का संबंध गोरैया से है, क्योंकि गोरैया आपके घर का वास्तु सुधार देती है। दोस्तों, गोरैया को हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान शास्त्रों ने दिया है ये आप जानते भी नहीं होंगे। दोस्तों, तुलसीदास जी ने राजा दशरथ के घर में गोरैया के घोंसले का वर्णन किया था। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में उत्तर दिशा और ईशान कोण में गोरैया अपना घोंसला बना लेती है तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है, पारिवारिक जीवन की दिक्कतें धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। वैसे अगर किसी भी जगह पर गोरैया घोंसला बनाती है तो ये अच्छा संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ नन्ही चिड़िया गोरैया होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। इस तरह से अगर कहीं भी आपके घर में भी गोरैया का घोंसला बना हुआ है तो भूल कर भी उसे हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि गोरैया के घर में आने से 10 तरह के वास्तु दोष अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। और आपने जरूर सुना होगा कि महाभारत काल में भी महारानी कुंती के महल में गोरैया का घोंसला बना था। वास्तु शास्त्र कहता है कि गोरैया का घर में आना बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी होता है। इनके आने से जीवन में मधुरता आती है, बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। और अगर गोरैया सुबह सुबह दिख जाए तो बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि इससे आपका पूरा दिन बेहतर हो जाता है, आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। गोरैया माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी मानी जाती है, इसीलिए इसके आने से आपके जीवन में खुशियाँ आती है। दोस्तों, अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो गोरैया के वैसे तो बहुत सारे राज छिपे हुए हैं, लेकिन हिंदू धर्म में गोरैया का सीधे तौर पर आना अच्छा माना जाता है, शुभ होता है, जीवन में सफलता मिलने लगती है, जो भी विफलता होती है वो सफल हो जाती है, कार्य में सफलता मिलती है और इनका घर में रहना अच्छा होता है। तो अगर आपके घर में भी गोरैया आती है तो आप बहुत ही भाग्यवान हैं, आपको मुबारक हो, क्योंकि आपके घर में स्वयं माता लक्ष्मी वास करने वाली है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय